तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं इन्फोसिस बायबैक की। क्या इन्फोसिस में इस वक्त लगाया जा सकता है पैसा? अब आप कहेंगे कि इन्फोसिस का बायबैक आ गया इसलिए ये इन्फोसिस के बारे में चर्चा कर रहे हो, इन्फोसिस लेने को बोलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके दोस्तों बहुत सारे कारण हैं। देखिए, इन्फोसिस जितना मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ इसको, ये जो है हर साल 60 वाई वाई बेसिस पे जो इसकी सेल्स ग्रोथ हो रही है वो हर साल बढ़ रही है, यानी वाई वाई ग्रोथ बढ़ रही है। सेल्स ही सिर्फ नहीं बढ़ रही है, लेकिन उसकी जो ग्रोथ है उसका परसेंटेज भी साल बढ़ रहा है। राइट। अच्छा, दूसरा मैं इस पर इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूँ क्योंकि जितने भी दुनिया भर के एनालिस्ट हैं वो इस वक्त आईटी सेक्टर पे बहुत बेरिश हैं। राइट। आईटी स्टॉक्स इतने ज़्यादा करेक्ट हुए हैं लेकिन इन्फोसिस पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है इतना कुछ। विप्रो 50% गिर गया। बहुत सारे आईटी स्टॉक्स हैं जो करेक्ट हुए हैं, बट इन्फोसिस पर कुछ खास करेक्शन नहीं आया है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इन्फोसिस बढ़ा क्यों नहीं, क्योंकि आईटी सेक्टर का एक माहौल ऐसा था, तो कुछ ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है लोगों ने कि आईटी सेक्टर बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हो सकता है, देखो, पर मैं बता रहा हूँ कि इन्फोसिस क्यों ऊपर जाएगा। इन्फोसिस में जब भी हम किसी भी कंपनी को देखते हैं तो वाई वाई सेल्स ग्रोथ तो देखी ही जाती है, लेकिन साथ साथ में कि क्या वो अपनी ये सेल्स को, क्या वो डिविडेंड, क्या वो अपनी सेल्स को शेयर होल्डर की कॉस्ट पर बढ़ा रहा है, यानी शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं दे रहा, और रिटेन कर करके, कैपिटल रिटेंशन कर करके, वो प्रॉफिट रिटेन कर करके वो सेल्स बढ़ा रहा है अपनी? तो नहीं, इसने डिविडेंड पे आउट रेशियो बढ़ाया है और साथ साथ में सेल्स ग्रोथ भी दी है, यानी शेयर होल्डर को तो खुश कर ही रहा है लेकिन कंपनी की ग्रोथ भी देख रहा है। तो तीसरा कारण, अब आप कहेंगे ये कब हो सकता है? जब ये जो है इसका कैश कन्वर्जन साइकिल बढ़ गई होगी तभी ऐसा हो सकता है। नहीं, कैश कन्वर्जन साइकिल भी इसकी कम हुई है, और आप कहेंगे नहीं शायद कैश में धंधा कर ही नहीं रहा है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी बढ़ा है, कैश फ्लो भी बढ़ रही है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी बढ़ रहा है, वाई वाई बेसिस पर सेल्स ग्रोथ भी बढ़ रहा है, परसेंटेज टर्म्स भी बढ़ रहा है, ग्रोथ परसेंटेज भी बढ़ रहा है हर साल। और दोस्तों, डिविडेंड पे आउट रेशियो इज कांस्टेंट, कम भी नहीं किया। शेयर होल्डर को खुश रखकर कंपनी का भला सोच रहा है। लेकिन एक बात बता देता हूँ कि इस वक्त ये चीज़ को इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि बायबैक का भी पॉइंट है। अब आप कहेंगे अभिनव चतुर्वेदी गलत हो सकता है। हाँ, गलत हो सकता हूँ, पर बायबैक वाली इन्फॉर्मेशन तो गलत नहीं हो सकती। हमारे पास दो रीजंस हैं, कॉन्क्रीट रीजंस हैं। एक जो मैंने एनालिसिस आपको बताई कि अगर आईटी सेक्टर में जितना करेक्शन आया है इन्फोसिस में उतना करेक्शन नहीं आया, मींस जिस दिन आईटी सेक्टर में बुलिश ट्रेंड शुरू होगा उस दिन इन्फोसिस में सबसे पहले बुलिश ट्रेंड शुरू होगा, क्योंकि इन्फोसिस से पैसा निकला ही नहीं है अभी तक। राइट। शेयर्स जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं बेयर के टाइम पे, वो बहुत धीरे धीरे रिकवर करते हैं। राइट। इन्फोसिस विल इज द फर्स्ट पर्सन टू रिकवर इफ आईटी सेक्टर रिकवर्स। राइट, क्योंकि वो गिरा ही नहीं है। दूसरा कारण, डॉलर हर दिन डॉलर बढ़ रहा है, हर दिन डॉलर बढ़ रहा है। मानता हूँ ये बहुत, डॉलर बढ़ना इन्फोसिस के लिए या आईटी सेक्टर के लिए बहुत सपोर्टिव है, क्योंकि जितने भी क्लाइंट्स हैं उन लोगों के वो डॉलर यूएस में है। राइट। तो इनको जितना भी पेमेंट मिलता है इट्स रिलेटेड टू डॉलर ओनली। सो डॉलर बढ़ता है तो इनके लिए बेनिफिशियल रहता है बहुत। मानता हूँ उनके ऑप्शन ये सब की तरह सब हेज्ड होता है, घूम फिर के सब एक ही जगह आ जाते हैं, बट आई एम एज्यूमिंग दैट हेजिंग इज नॉट डन। राइट। एक मैंने इसलिए कहा, इस जो मैंने अभी रीज़न बताया डॉलर वाला, इसको इतना ज़्यादा वेट दे नहीं सकते, पर मैंने आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बताया है। सो बायबैक वाली खबर तो है ही है। अगर मेरी थियरी काम नहीं करेगी तो कंपनी की तो थियरी काम करेगी, कंपनी तो हमसे शेयर लेने ही वाली है। और बायबैक जो है, जो थियरी मैंने आपको आज बताई है, वो कंपनी को तो मेरे से बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से पता होगी, तो वो तो ऊंचे दाम पे ही बायबैक करेंगे, 1700-1800। लेकिन अभी कितना चल रहा है? 1500 लगभग। दोस्तों, अगर मेरी थीम काम नहीं करी लेकिन कंपनी ने 1700 में बायबैक किया ना, फिर भी आपको 10-20% रिटर्न तो फिक्स मिलने ही वाला है। अच्छा, कंपनी ने अगर बायबैक नहीं किया तो मेरी वाली थीम तो चल नहीं वाली है। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अगर मेरी वाली थीम चल रही है, जो भी मैंने कारण बताए हैं, मीन्स कंपनी बायबैक करेगी। कंपनी कब बायबैक करती है? जब उसको लगता है यार मैं अच्छा कर रही हूँ, और शेयर होल्डर्स को जो है 10-20 रुपये, 200-300 रुपये ज़्यादा देकर मैं इस कंपनी को कहीं का कहीं ले जाऊँगी और प्राइवेटली ओन कर लूँगी इसको। ये उसकी मंशा होती है लॉन्ग टर्म में। कब बायबैक होता है? जब आप सोचते हो कि कंपनी कहीं की कहीं ले जानी है मुझे और मैं शेयर होल्डर का इंटरफेरेंस नहीं चाहता, तब होता है बायबैक। तो ये लोग देंगे 300-400 रुपये आपको ऊपर, देंगे ही देंगे, ऐसा मुझे लगता है। अगर नहीं दिए तो मेरी वाली थियरी काम करेगी ही करेगी।
तो इन्फोसिस का इस लेवल से जितना मैं देखता हूँ, इसका टारगेट जो है 2100 का बनता है। 2100 का टारगेट है, 1500 पे लेना है, 2100 का टारगेट है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1100। इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। इन्फोसिस लार्ज कैप स्टॉक है, इस इंडिया की जो है सेकेंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी है आफ्टर टीसीएस। इसमें निवेश किया जा सकता है, ऐसी अपॉर्चुनिटी शायद ही कभी मिलेगी।